क्या आपने कभी सोचा है, एक बहुत बड़ा सेनापति, जिसके पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, दौलत, लेकिन फिर भी वह अंदर से टूटा हुआ था, क्योंकि वह एक भयानक बीमारी से ग्रस्त था, कोर। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम था नमान और जिसने सीखा कि परमेश्वर के सामने झुकने से ही असली चंगाई मिलती है। नमान अराम देश का सेनापति था। वह बहुत बहादुर और शक्तिशाली था। लोग उसका सम्मान करते थे। राजा उस पर भरोसा करता था। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, वह कोढ़ ही था। कोढ़ सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, यह एक अभिशाप की तरह माना जाता था। नमान बाहर से मजबूत था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। नमान के घर में एक छोटी लड़की थी, जो इस्राएल से बंदी बनाकर लाई गई थी। उसने नमान की पत्नी से कहा, काश मेरे स्वामी इस्राएल में भविष्यद्वक्ता के पास जाते, तो वह उन्हें चंगा कर देता। यह लड़की छोटी थी, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। नमान यह सुनकर राजा के पास गया। राजा ने इस्राएल के राजा के लिए एक पत्र दिया, और बहुत सारे उपहार भी, सोना, चांदी, कपड़े। नमान सोच रहा था, मैं पैसे देकर अपनी बीमारी ठीक करवा लूंगा, लेकिन परमेश्वर का काम पैसे से नहीं होता। नमान इस्राएल पहुंचा और भविष्यद्वक्ता एलीशा के घर गया, लेकिन एलीशा खुद बाहर नहीं आया। उसने अपने सेवक से कहलवाया, जाओ, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ, और तुम चंगे हो जाओगे। नमान गुस्से में आ गया। उसने कहा, क्या हमारे देश की नदियां बेहतर नहीं है? क्या मैं वहां स्नान नहीं कर सकता? वह सोच रहा था, इतना आसान कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई बड़ा चमत्कार चाहिए था। कई बार हम भी परमेश्वर के आसान रास्ते को स्वीकार नहीं करते। नमान के सेवकों ने कहा, अगर भविष्यद्वक्ता आपसे कोई बड़ा काम करने को कहते, तो आप जरूर करते। तो अब जब उन्होंने आसान बात कही है, तो क्यों नहीं मानते? यह बात नमान के दिल को छू गई। नमान यरदन नदी पर गया, और उसने 7 बार डुबकी लगाई। 1, 2, 3। कुछ नहीं हुआ। 4, 5, 6। अब भी कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने 7वीं बार डुबकी लगाई, उसका शरीर पूरी तरह चंगा हो गया। उसकी त्वचा एक छोटे बच्चे जैसी हो गई। चमत्कार तब हुआ, जब उसने आज्ञा मानी। अब नमान सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि अंदर से भी बदल चुका था। वह एलीशा के पास वापस गया और कहा, अब मैं जान गया हूं कि पूरे संसार में केवल इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर घमंड को पसंद नहीं करता। आज्ञाकारिता चमत्कार लाती है। छोटी बातों में विश्वास बड़ा परिणाम लाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें, मुझे विश्वास है।